जय हिंद दोस्तों, चिट्ठी टू पीएल यानी चिट्ठी टू पॉलिटिकल लीडर में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे न्याय की और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे, जैसा कि आज उत्तर भारत में मौसम पूरी तरह से खराब है, ऐसे ही राजनीति का जो मौसम है पूरी तरह से खराब है, क्योंकि इंडिया जो अलायंस है उसको धीरे धीरे तोड़ने का यानी उसको अलग करने के लिए काम चल रहा है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा है नीतीश कुमार, उन्होंने भी पाला अपना बदला। उन्होंने कैसे पाला बदला, किसी को भनक भी न लगी। दूसरा, हाल ही में झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी अगर और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, मेयर का चुनाव, उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई। यहाँ तक कि इस वक्त जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने वो वीडियो एक तरह से शूट की आप लोगों के लिए कि कैसे आज उत्तर भारत का मौसम खराब है। और उत्तर भारत में दिल्ली भी आता है, और दिल्ली की जो राजनीतिक जो गलियां हैं वहां पे भी मौसम बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि आज मौजूदा जो सत्ता दल है वो ये चाहता है कि इंडिया अलायंस धीरे धीरे अलग थलग पड़ जाए। यानी उनकी सिर्फ कवायद यही है कि कांग्रेस जो पार्टी है यानी राहुल गांधी अकेले पड़ जाए। आज हम राहुल गांधी जी को एक एडवाइस देंगे, हो सकता है उनके काम की निकले। मौजूदा जो सरकार है, जो मौजूदा दल है, वो कांग्रेस को अलग थलग करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इंडिया अलायंस एक हो और वो इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़े। हाल ही में आपने मेयर का चुनाव देखा जो कि चंडीगढ़ में हुआ, उसमें क्या हुआ आप सबको पता है। आपने वीडियो के माध्यम से उन चीजों को देखा है और देखने के बाद आपने महसूस किया होगा कि मौजूदा जो सत्ता दल है वो चुनाव में यानी जीतने के लिए वो कोई भी पॉलिसी अपना सकता है। आज हम राहुल गांधी जी को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक सवाल है। सवाल ये कि मानकर चलिए हमारे देश में आपको पता ही है कि हेल्थ को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, एजुकेशन को लेकर बहुत समस्याएं हैं, बहुत ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में मौजूदा जो सरकार है और जो मौजूदा जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो कोई भी बातचीत नहीं करना चाहती, जबकि वो समस्याएं आज भी हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले हम राहुल गांधी जी के सामने और तमाम नेताओं के सामने एक बात रखना चाहते हैं। मान के चलिए कोई आदमी गरीब है, और हमारे देश में आपने देखा है कि गरीबी किस स्तर तक, यानी नोटबंदी के बाद और कोरोना के बाद धीरे धीरे लोग कारोबार की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम आपके सामने एक बात रखना चाहेंगे। मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाता है यानी क्रॉनिक डिजीज यानी गंभीर रोग से ग्रस्त हो जाता है, और उसको करीबन 10 से 15 लाख या 20 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, और उसके पास कुछ भी नहीं यानी 2-3 लाख रुपए हैं, या मान के चलिए आयुष्मान कार्ड उसके पास है, उसके बाद वो इंसान क्या करेगा? सवाल आपके सामने है कि क्या हर इंसान को जीने का अधिकार नहीं है? क्या सेहतमंद होने का अधिकार नहीं है? अमीर इंसान अपना इलाज करवा सकता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, इवन तक कि वो विदेश जाकर भी अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन वो गरीब इंसान वो क्या करेगा? यानी एक आम आदमी अपनी हेल्थ के लिए क्या करेगा जबकि वो परेशान है, क्योंकि उसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां अगर लगी हुई है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा? क्योंकि राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, उसका नाम रखा है उन्होंने न्याय यात्रा। तो न्याय के लिए हमारा पहला सवाल यही है कि एक गरीब आदमी अगर उसे कोई गंभीर रोग हो जाए, यानी मान के चलिए किसी को कैंसर हो जाए और उसमें इलाज के लिए करीबन 25-30 लाख रुपए या 20 लाख रुपए उसके खर्चा आने वाला हो, तो वो इंसान क्या करेगा? गरीब इंसान। राहुल गांधी जी को ये समझना होगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम और खास यानी गरीब और अमीर व्यक्ति और हर व्यक्ति इन मुद्दों से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं इस समस्या से वो ग्रस्त है कि मान के चलिए कल को अगर मैंने पैसा नहीं जोड़ा और मेरे पास अगर पैसा ना हुआ और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और मेरे यानी अगर मुझे कुछ हो गया, यानी हर इंसान मरने से डरता है, यानी बीमारी से डरता है हर इंसान, उसके बावजूद भी ये सोचता है। इसीलिए हर कोई इंसान पैसा कमाने में लगा हुआ है, चाहे वो अच्छे रास्ते से आए चाहे वो बुरे रास्ते से आए। वो चाहता है अपने आप को सिक्योर रखना, सुरक्षित रखना। राहुल गांधी को ये समझना होगा और कुछ ऐसे मुद्दे लेके आने होंगे देश में जो आम और खास के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सबसे पहले हम राहुल गांधी को एक एडवाइस देना चाहेंगे। राहुल गांधी जी कुछ देर के लिए ये समझे कि मैं नाजिम अहमद नहीं, मैं अहमद पटेल हूँ। कुछ देर के लिए ही सही आप हमारी एडवाइस पर गौर करें, और गौर करने के बाद सोचें। सबसे पहले ये है कि आप फ्री एजुकेशन के लिए एक मॉडल लेकर आए, यानी चुनाव से पहले आप ऐलान करें कि फ्री एजुकेशन के लिए आप बात करें अपने संगठन से, अपने कार्यकर्ताओं से, जो आपकी टीम है, जो सलाहकार टीम है, उनसे आप बात करें फ्री एजुकेशन के लिए, और साथ ही में फ्री हेल्थ के लिए।
यानी कोई भी व्यक्ति यानी क्रॉनिक डिजीज में कोई भी मुब्तला हो जाता है, यानी कोई किसी भी इंसान को अगर गंभीर रोग हो जाते हैं तो उसका इलाज बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इन मुद्दों के सामने आज की जो मौजूदा सत्ता दल है या कोई भी ऐसा दल है, वो अपने साम दाम दंड भेद कोई भी ऐसे तीर वो चला ले, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आज भी हर इंसान सिर्फ और सिर्फ यही सोचकर डरता है कि कल को अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए तो मुझे खर्चा मेरा कहाँ से उठेगा, यानी अगर मेरे ऊपर कोई बीमारी गंभीर रोग हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो मेरा इलाज कैसे होगा। दूसरी समस्या ये है कि हर इंसान ये चाहता है कि मेरी औलाद, यानी हर इंसान अपनी औलाद से अपने से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसी वजह से वो चाहता है कि मेरे बेटे को एक अच्छी एजुकेशन मिले। तो क्या अमीर का बच्चा अच्छी एजुकेशन लेने के लिए वो कहीं भी जा सकता है, यानी किसी भी स्तर तक वो जा सकता है, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस वो ज्वाइन कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। और जबकि वो जो गरीब आदमी है बेचारा, वो क्या करेगा, वो कहाँ से पैसा लाएगा। यानी आज सिर्फ दो ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी को 2024 के लिए खड़ा कर सकते हैं, वो है फ्री शिक्षा और फ्री हेल्थ के लिए। और राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी बात यानी हमारी एडवाइस पर एक बार विचार करे, मंथन करे, चिंतन करे और मनन करे। यानी दो मुद्दे, फ्री शिक्षा और फ्री हेल्थ। और रही बात इसके पैसे के लिए कि पैसा कहां से आएगा, अब सवाल ये उठता है, अक्सर लोग ये सवाल पूछेंगे और मौजूदा दल यानी बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि आखिरकार फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ जिसमें बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होती है, वो पैसा आएगा कहां से। हमारे देश में पैसा बहुत है, हमारे देश में टैक्स के रूप में बहुत ज्यादा पैसा आता है, और सही से मैनेजमेंट किया जाए और कैलकुलेशन किया जाए तो आप यकीन मानिए हमारे देश में पॉसिबल हो सकता है फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ। अगर राहुल गांधी जी चाहे और उनकी टीम चाहे तो मुझे आमंत्रित करें, और आप ये देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बादी करने के लिए चल रही हैं। कुछ योजनाओं को हमें बंद करना होगा, और दो योजना यानी मुख्य योजना यानी फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ, अगर इन योजनाओं के बारे में हम लोग बात करें तो यकीन मानिए 2024 में कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में लौट सकती है। और साथ ही में राहुल गांधी जी और कांग्रेस के सामने हम एक बात और रखना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके उनको अपने प्रधानमंत्री के दावेदार को पेश कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री का जो दावेदार है यानी मौजूदा जो मीडिया है, उसने नेहरू गांधी परिवार के बारे में इतना झूठ फैलाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आम जनमानस से बात की, उन्होंने यही कहा कि मोदी के सामने कौन ऐसा व्यक्ति है यानी कौन सा ऐसा नेता है जिसको हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। या आज आम जनता के सामने और आम जनमानस के सामने कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है जो विपक्ष की तरफ से हो, यानी कांग्रेस, इंडिया अलायंस या जो विपक्षी दल है उनकी ओर से ऐसा कोई दावेदार नहीं है, यानी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो माननीय मोदी जी का मुकाबला कर सके। आम जनता के सामने जब हमने बात रखी तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, वो ये कि मोदी के सामने आखिरकार है कौन, यानी मौजूदा जो विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी है, उनके पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जो मोदी के सामने आप खड़ा कर सके। यानी आम जनमानस के सामने कोई चेहरा ऐसा है ही नहीं। यानी जल्दी से जल्दी इंडिया अलायंस, कांग्रेस या विपक्षी जो भी दल है, उनको अपना एक ऐसा लीडर चुन लेना चाहिए, यानी ऐसा एक व्यक्ति को चुन लेना चाहिए, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है वो बहुत जल्द आने को है। इसलिए मुख्य विपक्षी दलों को यानी इंडिया अलायंस को, खासतौर पर कांग्रेस को जल्द से जल्द अपनी ओर से एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर देना चाहिए जो मुख्यतः यानी प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में वो आम जनमानस को पेश कर सके। जब हमने आम जनमानस से और किसानों से, मजदूरों से, इवन तक की स्टूडेंट से जब हमने बात की तो आप यकीन करेंगे उन्होंने ऐसे ऐसे नाम बताए जो वाकई में बिल्कुल अद्भुत है और बिल्कुल खास हैं। आप यकीन मानिए 4-5 चेहरे उन लोगों ने बताए, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं, किसान भी हैं और आम जो दुकानदार हैं वो भी हैं। तो लेकिन उन्होंने वीडियो पर आने से मना किया, क्योंकि आज वो अपनी बात जो है उनके दिल में है। इसलिए हम उस 5 चेहरों को आपके सामने दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर। ये 5 चेहरे जो है, जो कि आप भली भांति जानते हैं उन लोगों को, हम लोगों से बात के आधार पर हम वो 5 चेहरे आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। ये 5 चेहरे इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, और इनके बारे में आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो मतलब स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने 2 लोगों का नाम भी लिया। 2 लोग जिनके बारे में आप जानते हैं वो शिक्षक हैं, जो कि आप अक्सर देखते हैं, और दोनों एजुकेशन सेक्टर में हैं और अच्छे टीचर्स हैं और लोगों को अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं और बिल्कुल ईमानदार हैं। हालांकि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से एक जो टीचर हैं
वो पहले आईएएस भी रह चुके हैं, यानी उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं और प्रशासनिक जो उनको अनुभव है और बहुत अच्छे व्यक्तित्व, यानी अपनी बात इतनी अच्छी तरीके से रखते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उन लोगों का, दोनों का नाम लिया और ये भी कहा कि अब की बार जो प्रधानमंत्री बने वो शिक्षा के बारे में जानता हो। इवन तक कि जब हमने उनके सामने बात रखी कि फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ के लिए जब हमने बात रखी, तो उन्होंने यही कहा कि दो ये व्यक्ति ऐसे हैं जो कि शिक्षक है यानी टीचर है और स्टूडेंट्स के बारे में जानते हैं और स्ट्रगल क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। इवन तक कि इनमें से एक जो टीचर हैं पहले प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, फिर उन्होंने रिजाइन दिया और उसके बाद वो शिक्षक बने। जो आपके सामने दो टीचर हमने पेश किए, ये स्टूडेंट्स की एक राय थी अपनी, क्योंकि शायद स्टूडेंट उनको बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम विपक्षी दलों से और खासतौर पर कांग्रेस से यानी राहुल गांधी से यही कहेंगे कि उनको इस मुद्दे पर बात रखनी चाहिए अपनी टीम से और विपक्षी दलों के सामने बात रखनी चाहिए कि फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ कैसे इस देश में लाया जाए, ताकि आम व्यक्ति यानी जो गरीब से गरीब इंसान भी है वो भी अपने बच्चे को पढ़ा सके और जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी अपना इलाज करवा सके। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आप यकीन करेंगे वो फिजूल खर्ची उससे हो रही है, यानी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और आम जनता यानी लूटने का काम कर रही है, यानी वो बेमतलब से उसको वो फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक घर के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे एक घर में कमाने वाले 4 हैं या 5 कमाने वाले या 3 कमाने वाले, एक घर में मान के चलिए 2 लोगों को गवर्नमेंट जॉब है, उसके बावजूद भी अगर हम पंजाब का रोल मॉडल देखें उसमें सभी लोगों को यानी आम और खास सभी लोगों को बिजली बिल्कुल मुफ्त है, यानी 300 यूनिट तक उनको बिजली मुफ्त है। एक एक घर में 4-4 5-5 कमाने वाले, उसके बावजूद उनको बिजली फ्री देने का मतलब कुछ बनता ही नहीं। तो हमारा ये आग्रह है कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फिजूल खर्ची को बढ़ावा देती है और सिर्फ वो सरकारों पर एक तरह से भार है। एक योजना, दूसरी एक योजना और है फ्री राशन। फ्री राशन में आप देखेंगे, मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे आंकड़े, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। आप कोई भी पॉलिटिकल लीडर मेरे साथ चल सकता है, अपने जो पीए हैं उसको भेज सकता है मेरे साथ, या कोई सरकारी अधिकारी को मेरे साथ भेज सकता है। आप यकीन करेंगे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें 4-4 5-5 कमाने वाले हैं, उसके बावजूद भी वो राशन पर यानी अनाज भी लेते हैं और बहुत सारे ऐसा सामान लेते हैं, यानी एक तरह से यानी सरकार के ऊपर एक तरह से वो बोझ है। यानी राशन अगर किसी को देना है तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो वाकई में जरूरतमंद हो। यानी हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें ऐसे लूज पॉइंट यानी लीक पॉइंट है जिसको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है और हमारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए हम माननीय राहुल गांधी से और विपक्ष की पार्टी से हम कहेंगे कि दो जो आपके मुद्दे हैं यानी फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ, उसको उसके ऊपर आप बात करें, मंथन करें, चिंतन करें। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे अहमद पटेल समझकर आप कुछ देर के लिए बुलाएं, आपके सामने कुछ तथ्य मैं रखूंगा। अगर अच्छे लगे तो बेटर, नहीं अच्छे लगे तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, आपको जल्द से जल्द प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में कोई व्यक्ति को पेश करना होगा